हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। टुडे विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम लोग के दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, तो इसका भी वही पैटर्न रहेगा। पैटर्न मतलब क्या बताऊं? पैटर्न मतलब 4 वीडियो रहेंगे। एक वन शॉट रहेगा, एक वन शॉट वीडियो, एक 2 मार्क्स का वीडियो, एक 3 मार्क्स का एंड एक 4 मार्क्स का। यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और यकीन मानो, हम लोग का जो टारगेट है ना, वो टारगेट को फुलफिल करने के लिए 40 डेज है और हमारे पास 40 लाना है आउट ऑफ 40 में से। ठीक है, तो ये टारगेट को फुलफिल अगर करना है तो जैसे जैसे मैं वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वन शॉट वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी चैप्टर हो, पहले वन शॉट वीडियो देखना उसका, उसके बाद जो 2, 3, 4 मार्क का वीडियो बनेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऑल इंडिया लेवल, सीबीएसई, दिल्ली सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब है। हाँ, ध्यान से देखना और सॉल्व करना। और खुद से सॉल्व करते जाओगे तो फिर अच्छा होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी बेस क्या है? जो स्ट्रैटेजी है ना आपका, वही सेम स्ट्रैटेजी जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। क्या पहले से देखते आ रहे हैं? एक वन शॉट वीडियो है। हाँ, वन शॉट वीडियो में क्या रहता है? पूरा बेसिक कंसेप्ट वगैरह रहते हैं। फिर एक 2 मार्क्स का वीडियो रहता है। जैसे जैसे तुम्हारे सीबीएसई का पैटर्न है वही है। हाँ? एक तो 3 मार्क का वीडियो रहता है और एक 4 मार्क्स का वीडियो रहता है। और ये जो 4 मार्क्स का वीडियो होता है ना, इसमें तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a इंटू, देखो कर्व ऐसा है, ये y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू बी एक्स प्लस 5। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। where a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो a एंड b अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए a एंड b। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट के लिए हमें इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है जैसे जैसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे वैसे 2 कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर इनकेस ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो इक्वेशंस बनेंगे वो इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो a एंड b, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू ई रेज टू बी एक्स प्लस 5 इंटू बी। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, बट ए एंड बी ऐसा का वैसा जमे हुए हैं। बट अगर ये जो पहला इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन को आप इसमें अप्लाई कर दोगे, ये एक 2 में अप्लाई कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2, अगर 1 को 2 में यूज कर लोगे तो जो dy बाई डी एक्स है आपका, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा बताओ? ये जो चीज है, हाँ, a इंटू ई का पावर बी एक्स प्लस 5, ये तो आपका y है, तो ये बन जाएगा आपका b इंटू वाई। ठीक है, अभी दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, बट राइट हैंड साइड y को नहीं छोड़ना है, y को लेफ्ट साइड में लेके जाना है। तो कितना हो जाएगा बताओ? दिस इज 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू b। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट हो गया और अभी दूसरी बार हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, और राइट हैंड साइड हम लोग का एक लौता कांस्टेंट है, वो अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दो गायब हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? देखो, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया 1 बाई वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या है बताओ? डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वाई इज माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। 1 बाई वाई का डेरिवेटिव कितना? माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या क्या देखो, फर्स्ट फंक्शन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विच डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई, वाई को x मान लो तो 1 बाई वाई का क्या होगा? माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 बाई वाई से डिवाइड कर लो या y से एक मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही y से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक y डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक y कैंसिल हो गया तो एक y बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स will be dy by dx the whole square and this is equal to 0. So this is the differential equation after eliminating the arbitrary constants. कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद आपका ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नया वाला। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट सेज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स
फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन आपको दिया है, देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू ए प्लस बी एक्स. This is the given equation. And how many constants where a and b are arbitrary constant. तो कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है. दो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है. और कभी आया था देखो एकदम गर्मा गर्म, हाँ 2019 दिल्ली क्वेश्चन है. तो पहले क्या करेंगे, देखो दो कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करना है. तो ये जो e का पावर 2x है ना, इसको इस साइड ले लो. तो मतलब e रेज टू 2x से आप डिवाइड कर लो. तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू e का पावर माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू दिस विल बी a प्लस बी एक्स. हो गया, दो कांस्टेंट है, हाँ? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे x के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू v. सो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन हो गया y e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2x का माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन हो गया e का पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू dy बाई dx. a का डेरिवेटिव 0, b इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. समझ गया. नाउ लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान से देखोगे तो e का पावर माइनस 2x आपका कॉमन है, कॉमन ले लिया. तो सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म के आपका बचा dy बाई dx जो पॉजिटिव है, और जो फर्स्ट टर्म है उसमें बचा माइनस 2 एक है और एक y है. दिस इज इक्वल टू राइट साइड सिर्फ b बचा है. और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दो कांस्टेंट है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो दूसरे बार डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया, e का पावर माइनस 2x, सेकेंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकेंड इंटू व्हाट इज सेकेंड फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y. दिस द सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 एंड राइट साइड सिंपली b बचा और b का डेरिवेटिव कितना हो गया 0. सो लेट अस डिवाइड बाई e रेज टू माइनस 2x. सो व्हाट यू विल गेट, डिवाइड बाई e रेज टू माइनस 2x. तो फर्स्ट टर्म बनेगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा बनेगा. अब ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 2 इंटू 2y विल बी 4y इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 0. So this is your required differential equation after eliminating the arbitrary constants. समझ गए. तो ये दो मार्क के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन हमने किया. सेकंड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e रेज टू माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल टू dx by dy. उस साइड जाके क्या बन जाएगा, dy by dx. सो दिस विल बिकम dy by dx माइनस y को उस साइड ले लो प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू e का पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स. नाउ देखिए कौन से फॉर्म में है ये आपका, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ. दिस इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p and q are functions of x और constants. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, where p and q are functions of x और constants. ठीक है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने का फॉर्मूला देखो, द फॉर्मूला टू गेट द इंटीग्रेशन फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रेशन p dx. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है. सो देखो व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाउ, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, आई एफ इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p मतलब 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स. हो गया. अभी सिंपली इंटीग्रेशन कर दो और क्या, e रेज टू x का पावर हाफ हो जाएगा, बट ये डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाके x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा. कितना हो जाएगा, x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा. वो e लिखा है उसको थोड़ा हटा के x लिखते हैं. ठीक है. नाउ रूट एक्स हो जाएगा ना, तो x का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू e का पावर x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू e का पावर x रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स हो गया, और नीचे 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू 2 रूट एक्स. सो दिस इज योर आंसर. आपको यही पूछा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने को बोला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आ गए. ठीक है.
चलो नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अगेन 2019 का क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। इक्वेशन क्या दिया देखो आपको, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 2x। दिस इज द इक्वेशन गिवन। ये आपको इक्वेशन दिया है और बोला है कि a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट है, और क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हाउ मेनी आर देयर, सिंस टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर यू नीड टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। एक बार कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x टू गेट dy बाई dx। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, तो a इंटू ई का पावर 2x का e का पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का माइनस 2। एक बार डिफरेंशिएट हो गया ना, क्योंकि दो कांस्टेंट है दोबारा करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2a इंटू ई का पावर 2x इंटू 2x का फिर से 2 माइनस 2b इंटू ई का पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का माइनस 2 हो गया। सो 2 इंटू 2 हो गया 4, कॉमन ले लिया, दोनों में 4 है ना दोनों टर्म में, e रेज टू 2x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 2x, बट दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर y। ये y है ना, क्वेश्चन में दिया है देखो, इक्वेशन 1 से ये y हो जाएगा। सो इको y जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे दिस विल बी 4 इंटू वाई। देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, 4y राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आओ माइनस 4y इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। तो 2xy माइनस कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, 2xy माइनस कॉट वाई से, लेट अस डिवाइड बाय 2xy माइनस कॉट वाई। जब 2xy माइनस कॉट वाई से डिवाइड करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू dy बाई dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy माइनस कॉट वाई, 2xy माइनस कॉट वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कुछ बन नहीं रहा है, अगर ये dy बाई dx प्लस पी वाई के फॉर्म में नहीं बन रहा है तो उल्टा बनाना पड़ेगा, dx बाई dy करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करेंगे बताओ, दिस इज dy बाई dx इक्वल, इसको राइट साइड ले लो, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, सो दिस विल बी कॉट वाई माइनस 2xy, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो, नाउ टेक द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कॉट वाई माइनस 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका dx बाई dy माइनस इधर आया प्लस हो गया 2y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉट y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म आया, स्टैंडर्ड फॉर्म यह आ गया देखो, dx बाई dy प्लस कितना हो गया, px इज इक्वल टू q हो गया, फिर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका p, दिस इज योर p, ये आपका p है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx p dy यहाँ पे, है ना। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p कितना है, 2y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो जो e का पावर में है क्या हुआ, ty डिवाइड 2y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y होता है, तो ऊपर 2y है ऑलरेडी, तो e रेज टू ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो e रेज टू ln x विल बी इक्वल टू ओनली x, तो हियर इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है मालूम है, e रेज टू log x इज इक्वल टू x होता है, तो e रेज टू log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका आंसर, समझ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज dy by dx इक्वल टू 2 रेज टू माइनस वाई, है ना। तो देखो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ये जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था ना वो वाला है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट टू गेट द सोल्यूशन। तो 2 रेज टू माइनस वाई से तो 2 रेज टू वाई बन जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। 2 रेज टू वाई मतलब ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेज टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ए इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी इज द सोल्यूशन। समझ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई का पावर माइनस 2y। तो y को y के साइड में लेके आ जाओ, तो दिस इज ई रेज टू 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, डी वाई के साइड y का फंक्शन, एक्स डी एक्स के साइड x का फंक्शन हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज ई रेज टू 2y इंटू डी वाई द इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू 2y डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू ई रेज टू 2y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 4c। सो देयरफॉर 2 into e raised to 2y minus x raised to 4 this is equal to c। 4c will be one more constant, नया constant बना दो उसको c बना, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। देखो 2 मार्क में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। 2 मार्क है ना, 2 मार्क जैसा ही आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई। इसमें भी वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, आप इसको ऐसा लिख दो, ई रेज टू एक्स प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ई रेज टू वाई को इधर ले लो, तो ई रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेट ई रेज टू माइनस वाई का कोफिशिएंट माइनस इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशियल। समझ गया। एक क्वेश्चन और, cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो व्हाट इज गिवन, cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, उस साइड गया तो कॉस इनवर्स ऑफ ए हो गया। नाउ dy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स है जो कि आपका कांस्टेंट है इनटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए इनटू dx। तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, कॉस इनवर्स है कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। समझ गया। देखो एकदम इजी सम है, 2 मार्क के सम्स। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है 2 मार्क के क्वेश्चन में। ऑर्डर एंड डिग्री मतलब समझते हो ना, हमने 1 शॉट में किया है सब कुछ। ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है देखो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसका पावर क्या है, देखो इसका पावर है 1। तो इसका जो है, इसका ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 एंड डिग्री हो जाएगा 1। जो हाईएस्ट, जो टर्म आपको हाईएस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा उसका एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला टर्म आपको ऑर्डर प्रोवाइड करेगा और वही टर्म का जो पावर रहेगा वो आपको डिग्री देगा। हो गया, ये एक क्वेश्चन था। इसके 3 सब क्वेश्चन है ना, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सेकंड वाला देखो, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये हो गया सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट कौन सा है 2, और उसका पावर क्या है, पावर उसका 2 है ना। तो इसका जो है ना, ये हो गया आपका ऑर्डर 2 एंड डिग्री ऑल्सो इक्वल टू 2, डिग्री इक्वल टू 2। बट मैंने जैसे 1 शॉट में कराया, अगर स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद ही आपको आएगा, है ना। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ डिफाइंड। देखो लॉग ऑफ दिस,
this is not in the form of a polynomial, or you can say this term of the differential equation is not defined. तो ये टर्म को आपको छोड़ देना. तो डिग्री ऐसे केसेस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड. हमने पहले किया है. अब ये देखो, ये ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड. क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि दिस इज द टर्म विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ dy by dx, सिंस डिग्री नॉट डिफाइंड. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे 2 मार्क वाले. देखो 1 शॉट करने के बाद ना ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे जो 1 शॉट में हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा. हाँ, जो टाइप के 1 शॉट में सर क्वेश्चन करा रहे हैं वही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन. अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो. ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 3 मार्क का 4 मार्क के कुछ वीडियोस आएंगे उसमें मिलते हैं. तब तक पढ़ते रहो. बेस्ट ऑफ लक.